फिक्स डिपॉजिट को इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा टूल माना जाता है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट करवाने जाता है तो चांसेस है कि वो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर सकता है जिसकी वजह से उसको हजारों रुपए का नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में हम उन सारी मिस्टेक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप एक फिक्स डिपॉजिट करवाने जाते हैं। तो देर ना करते हुए डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं। जनरल पब्लिक में फिक्स डिपॉजिट जो है इन्वेस्टमेंट करने का आज भी सबसे ज्यादा पॉपुलर माध्यम माना जाता है। स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए तो ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट टूल माना जाता है। इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको जो रिटर्न्स ऑफर किया जाता है, जो इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर किया जाता है, वो पूरी तरीके से गारंटीड होता है और इस फिक्स डिपॉजिट पर आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं होता है। जब भी आप एक फिक्स डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो वहां पर आपको सबसे पहली चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि फिक्स डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको सबसे पहले कंपेयर जरूर करना है। हमारे कोई भी दो दोस्त अगर होते हैं तो हमें हमारे दिमाग में एक क्लियर आइडिया होता है, हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं और ये जरूर देखते हैं कि दोनों में से हमारे लिए अच्छा कौन है। जब हम रिलेशनशिप्स में इतने कंपैरिजन कर सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट में हम कंपैरिजन क्यों नहीं करते। ये भी हमारी जिंदगी भर की कमाई होती है। इसको इन्वेस्ट करने से पहले आपको इंटरेस्ट रेट्स को तो सबसे पहले कंपेयर करना है, क्योंकि हो सकता है कि दो पीरियड आप कोई भी चूज करें, एक एक दिन के डिफरेंस में भी कई बार इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस समय तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले इंटरेस्ट रेट्स को पूरे तरीके से कंपेयर करना है। जिस भी बैंक में, जिस भी ब्रांच में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, वहां पर जो भी सिंगल विंडो ऑपरेटर होता है जो आपका काम कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है, उससे डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है कि वर्तमान में कौन सी फिक्स डिपॉजिट है जहां पर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ऑफर किया जा रहा है, और उसी के आधार पर आपको अपनी फिक्स डिपॉजिट के बारे में निर्णय लेना है। अब इंटरेस्ट रेट कंपेयर करना क्यों जरूरी है, आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दिखाए हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 15 जनवरी 2025 से आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप एक साल वाला टेन्योर देखेंगे तो एक साल के लिए जनरल पब्लिक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर कर रहा है 6.80% इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को कर रहा है 7.30%। कोई सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 80 साल से ऊपर है, वहां पर आपको ऑफर किया जाता है 7.40% इंटरेस्ट रेट। अब अगर एक साल से हम अपना टेन्योर सिर्फ एक महीना इंक्रीज करते हैं तो 400 दिनों वाली जो फिक्स डिपॉजिट है, यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है 7.10%। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे 30 पैसे का डिफरेंस है। ठीक इसी तरीके से सीनियर सिटीजन में भी यही होता है, यहाँ पर भी वही 30 पैसे का डिफरेंस है और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में भी आप देखेंगे पूरे 30 पैसे का फर्क है। लेकिन इस टेन्योर को अगर आप और 40 दिन 44 दिन एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में आप देख सकते हैं कि पूरे 55 पैसे का यहाँ पर फर्क है। सारे सिचुएशंस में पूरे 55 पैसे का डिफरेंस है। तो अगर आप अपने टेन्योर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करते हैं, एक महीना या 2 महीना एक्सटेंड कर सकते हैं, तो लगभग आधे प्रतिशत से भी ज्यादा का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। और ये छोटा सा डिफरेंस जो है लॉन्ग टर्म में एक बड़ा इंपैक्ट दिखाता है। तो जब भी आप एक फिक्स डिपॉजिट करवाने जाएंगे तो उस समय आपको डिटेल में पूछना है कि किस टेन्योर की फिक्स डिपॉजिट पर हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है, और ये पूछने में बिल्कुल भी शंका नहीं करनी है कि वो कौन सी फिक्स डिपॉजिट है जहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमें ऑफर किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि हम लोग इन्फ्लेशन को पूरी तरीके से अवॉइड कर देते हैं जब फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। सपोज हम लोग कोई ऐसा टेन्योर चूज कर लेते हैं जहां पर हमें इन्फ्लेशन से भी कम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। अब इन्फ्लेशन से हमारा मतलब है महंगाई से। आज जो चीज 100 रुपए में आ रही है, हो सकता है एक साल बाद वही चीज हमें 105 या 106 रुपए में देखने को मिले। इंडिया में टिपिकली इन्फ्लेशन जो है 6% के आसपास रहती है। अब मान लीजिए 6% इन्फ्लेशन का मतलब यही है कि जो चीज हमें आज 100 रुपए में मिल रही है, एक साल बाद हमें वो 106 में मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान लीजिए हम किसी ऐसी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर हमें 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है, तो 105 रुपए हमारे बनेंगे फिक्स डिपॉजिट से एक साल में। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से एक्चुअल में हमारे पैसे की कीमत कम हो जाएगी। अगर 100 रुपए में हम एक कप चाय ले रहे थे तो यहाँ पर आपको 105 रुपए में वो एक कप चाय नहीं मिलने वाली। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है, सिर्फ उसी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो बीट कर पाए। अगली बड़ी मिस्टेक ये रहती है कि आप एक गलत टेन्योर चूज कर लेते हैं। तो नॉर्मली मान के चलिए कि मुझे मेरी फीस भरनी है किसी कॉलेज की 2 साल के बाद और मैंने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना अभी से शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा पैसा डालना। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 5 साल वाली जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ऑफर किया जा रहा है। तो मैंने क्या किया, 5 साल वाली फिक्स
डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उस समय मैंने ये ध्यान में नहीं रखा कि ये पैसा मेरे को 2 साल बाद चाहिए। इसका नुकसान ये होगा कि जब आप 2 साल बाद इस पैसे को लेने जाएंगे या इस फिक्स डिपॉजिट को 2 साल बाद तोड़वाएंगे तो उस समय हो सकता है कि आपको कोई हैवी पेनल्टी इस पर पे करनी पड़े। नॉर्मली बैंक्स जो हैं 1% से लेकर 2% के बीच में प्री पेमेंट पेनल्टी आप पर चार्ज करते हैं। तो ये पेनल्टी लगने के बाद हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट बने वो सेविंग से भी कम हो जाए। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको फिक्स डिपॉजिट का टेन्योर जो है अपनी फ्यूचर आवश्यकताओं के हिसाब से भी डिसाइड करना है। ये वाली मिस्टेक मैं सबसे बड़ी मिस्टेक की कैटेगरी में रखता हूं। जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट के अलावा भी बात कर रहा हूं, वहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि आप पर टैक्स क्या क्या एप्लीकेबल रहने वाले हैं। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप फिक्स डिपॉजिट का ही केस लेंगे तो इंडिया में जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है वो आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है। स्लैब रेट का मतलब ये है कि सपोज आपकी इनकम इतनी है कि आप 10% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो उस केस में आप जो फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो भी 10% ही टैक्सेबल होने वाला है। तो अगर आप 100 रुपए इंटरेस्ट अर्न करेंगे फिक्स डिपॉजिट पर तो 10 रुपए तो टैक्स में चला जाएगा, बचा हुआ 90 रुपए आपके पास आने वाला है। अब एक बार हायर स्लैब के लिए देखते हैं। मान लीजिए आपकी टैक्स स्लैब आती है 30% वाली, तो फिक्स डिपॉजिट पर भी आपको 30% टैक्स देना होगा। मान लीजिए आपने कोई ऐसी फिक्स डिपॉजिट चूज की जहां पर आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है, तो इसमें से 30% तो आप सीधा ही हटा दीजिए, सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट में से डेबिट कीजिए, तो उससे आपको एक प्रॉपर आइडिया होगा। तो 2.1% ये एक्चुअल में बनेगा। तो एक्चुअल रिटर्न जो टैक्स काटने के बाद आपकी बनेगी वो बनेगी 4.9%। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रिटर्न आपको 7% दिखाई दे रही थी, एक्चुअल में आपके हाथ में जब वो आएगी तो वो सिर्फ 4.9% ही बचेगी। अब आप इन्फ्लेशन वाली साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे हमने वहां पर ये डिस्कस किया था कि आपको ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जो इन्वेस्टमेंट के बाद हमें इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न ऑफर करे। 6% इन्फ्लेशन मानकर चल रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट पर हमें बच रहे हैं 4.9%, तो डेफिनेटली ये हमें नेगेटिव रिटर्न से एक तरह से ऑफर कर रहा है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट से हमें हमेशा बचना है। यहां पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं और सेक्शन 80C का डिडक्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो उस केस में आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स का ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पर जो 1.5 लाख रुपए तक की आपकी इन्वेस्टमेंट जो रहती है वो आप उसकी डिडक्शन प्राप्त कर लेते हैं जब भी आप उसकी ITR फाइल करेंगे। आई होप ये टैक्स वाला कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझ में आ चुका होगा। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि प्री मैच्योर पेनल्टीज जो है इससे हमें हमेशा बचना है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस समय आपको प्री मैच्योर पेनल्टीज के बारे में भी जान लेना है। इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि अगर मैच्योरिटी से पहले हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इस पैसे को निकालेंगे तो उस केस में हमें कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर एग्जांपल लें तो अगर SBI में आपकी फिक्स डिपॉजिट की वैल्यू जो है 5 लाख रुपए तक है तो उस केस में आप पर पेनल्टी लगाई जाती है 0.50%। ये पेनल्टी आपकी इंटरेस्ट रेट पर लगाई जाती है। और अगर 5 लाख से ज्यादा की अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट की वैल्यू है तो उस केस में पेनल्टी लगती है 1% और ये पेनल्टी भी इंटरेस्ट रेट पर लगाई जाती है। किस तरीके से, मान लीजिए आपने ये पैसा 1 साल तक अकाउंट में रखा तो 1 साल वाला फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट था उस इंटरेस्ट रेट में से 1% माइनस कर दिया जाएगा। सपोज 7% था 1 साल वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें से 1% माइनस, अब आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक पे करने वाला है। तो ये पेनल्टी जो है आपकी इंटरेस्ट रेट पर लगने वाली है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है। फिक्स डिपॉजिट जनरली इतना ही आपको रिटर्न्स ऑफर करेंगी कि वो इन्फ्लेशन को ओवरऑल बीट कर पाती हैं अप्रोक्सीमेट। अगर आप अच्छी से अच्छी फिक्स डिपॉजिट भी आज के समय लेंगे वो 8-9% से ज्यादा रिटर्न आपको नहीं देने वाली। अब सीनियर सिटीजन के लिए तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी रहती हैं क्योंकि वो सेफ रहती हैं, सिक्योर रहती है, उनकी कैपिटल हमेशा बची रहती है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन के केस में वो इतना रिस्क नहीं ले सकते कि वो बहुत लंबे समय तक इस इन्वेस्टमेंट को रख सके। लेकिन अगर आप एक कम एज वाली प्रोफाइल में हैं तो उस केस में आपको अपना पोर्टफोलियो पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपको यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, इसके साथ साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में। यहाँ पर शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि नॉर्मल अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ से आप 12 से 15% के आसपास रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। वहीं फिक्स डिपॉजिट में आप 7 से 8% के बीच में ही रहने वाले थे। तो अगर आपकी एज कम है और रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है तो उस केस में आपको कुछ पैसा शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में भी एलोकेट करना चाहिए। इसके साथ साथ जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस समय सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार डिस्कस कर लेनी चाहिए आपके बैंक ऑफिशियल्स के साथ। टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर किया जाएगा, प्री पेमेंट पेनल्टी जो है वो क्या रहने वाली है, कोई टैक्स में आपको छूट मिलने वाली है नहीं मिलने वाली, मैं जो इंटरेस्ट अर्न करने वाला हूं उस पर बैंक अगर मेरा TDS काटेगा तो कब काटेगा, और अगर मेरा TDS नहीं बनता है तो उस केस में मेरे को फॉर्म 15
G और H जमा करवाना होता है वो मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ। इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो आपको डिस्कस करनी चाहिए ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में प्रॉपरली अवेयर रह सकें। इवन अगर आप वहां पर भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यहाँ पर हम समय समय पर अवेयरनेस के लिए इस तरह की वीडियोस डालते रहते हैं। जब भी आप एक फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस समय आपका जो है एक मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस आपको देनी होती है। नॉर्मली लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमें मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस देनी है। बैंक ऑफिशियल्स जो होते हैं वो अपने हिसाब से ही इंस्ट्रक्शंस लगा देते हैं। मान लीजिए आपकी एक फिक्स डिपॉजिट है, 1 साल बाद वो मैच्योर हो गई और उसके बाद बैंक ने वो पैसा आपके सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सेविंग अकाउंट में नॉर्मली बैंक आज के समय में 3% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। तो अगर आप इस पैसे को समय पर नहीं संभाल पाए तो आपका पैसा ऐसे ही आइडियल पड़ा रहेगा और यही 3% के आसपास की रिटर्न जनरेट करता रहेगा, जो एक डिजास्टरस सिचुएशन है। अगर आपके पास कोई सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है उसको इन्वेस्ट करना जरूरी है ताकि वो लगातार अपना अच्छा इंटरेस्ट कमा सके। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि आप जो है बैंक को एक मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस देकर छोड़े कि जब भी आपकी फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होगी तो मैच्योर होने पर जो आपका इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है प्लस उस पर जो बैंक ने इंटरेस्ट आपको पे किया है, दोनों को मिलाकर मैच्योर होते ही दोबारा से एक नई फिक्स डिपॉजिट बना दी जाए। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप 5, 7, 10 दिन बाद भी जाएंगे तो वो 10 दिनों का भी ब्याज आपकी फिक्स डिपॉजिट अर्न करने वाली है। प्लस अगर आपको करवानी ही थी दोबारा से फिक्स डिपॉजिट, आप उस झंझट से भी बच जाएंगे और ये फिक्स डिपॉजिट की इन्वेस्टमेंट आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आपको इस तरह का सिस्टम हमेशा रखना है कि आपका पैसा आपके लिए हमेशा काम करता रहे। अब कंक्लूजन तो यही है कि आपकी ही मेहनत की कमाई है, आपको प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आप इन छोटी छोटी मिस्टेक से बच सकें और अपने पैसे को, अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को हमेशा से बचा सकें और उसको मैक्सिमाइज कर सकें। जो चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं आप इनका यूज करके अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चले होंगे फिक्स डिपॉजिट पर लगातार होने वाली मिस्टेक्स के बारे में। अगर आप हमारे कंटेंट के लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अभी के लिए दिस इज एडुटाइम मनी इंडिया साइनिंग ऑफ।